क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 यूट्यूब चैनल है जीडीए वाला। इसमें कल 10 का क्वेश्चन बन गया था। 11वां नंबर सवाल है ए स्क्वायर ए क्यू ए 4 और डॉट 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 इस तरह सवाल दिया हुआ है। तो D1 हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। T2 माइनस T1 इसका फॉर्मूला होता है। कॉमन डिफरेंस कहते हैं D1 को। तो D1 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर में से जब एक हटाएंगे तो ये हो जाएगा इतना ही मान हो जाएगा, घट नहीं सकता। ये पावर अलग अलग है, इसीलिए जब पावर एक जैसा रहता है तो घटता है, पावर एक अलग अलग है तो नहीं घटेगा। T2 बराबर हो जाएगा T3 माइनस T2। तो A3 हो जाएगा ए स्क्वायर ए क्यू माइनस ए स्क्वायर इतना हो जाएगा। और D1 इक्वल टू नॉट D2 यह AP में नहीं है। और यहाँ पर हो जाएगा एक्सरसाइज 5.1 में √2 √8 √18 और √32 √2 और 2 √2 यहाँ पर 3 √2 और 4 √2 है। इसका हम तोड़े हैं तो क्योंकि 2 गुना 4 4 गुना 8 हो जाएगा, 3 3 9 9 गुना 18 और 4 चौके 16 16 गुना 32 हो जाएगा। इस तरह से हम रूट बाहर निकाल लिए हैं। तब इसका निकाले हैं D1 बराबर D2 माइनस T1 अर्थात 2 √2 माइनस √2 घटाएंगे तो 1 √2 बचेगा। फिर D2 बराबर T3 माइनस T2 बराबर 3 √2 माइनस 2 √2 घटाएंगे तो √2 हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे D1 इक्वल टू D2 हो जाएगा, बराबर है, इसलिए AP में है। जब AP में है तो T5 ज्ञात करेंगे, a + 4D और √2 और प्लस 4 √2 हो जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 5 √2। 6 बराबर T6 बराबर हो जाएगा a + 5D और a की जगह पर √2 और 5 के 5 और d की जगह पर √2 5 √2 और 1 √2 मिला देंगे तो 6 √2 हो जाएगा। T7 बराबर a + 6D फॉर्मूला हो जाएगा और इसको √2 a की जगह पर और 6 और प्लस d की जगह पर √2 लिखेंगे। 6 √2 है, √2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 √2। इसी तरह 13 नंबर सवाल बनाएंगे। √3 √6 √9 का तो वर्गमूल निकलेगा, √12 का 2 √3 निकलेगा होगा। यहाँ पर D1 बराबर T2 माइनस T1 डायरेक्ट लिखेंगे, √6 माइनस √3 हो जाएगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा इसका। D2 बराबर T3 माइनस T2 हो जाएगा, T3 की जगह पर √9 है और T2 की जगह पर यहाँ पर √6 है तो √6 बताएंगे। 9 का वर्गमूल 3 होता है, √6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 3 माइनस √6 हो जाएगा। क्योंकि D1 इक्वल टू नॉट D2 होता है, इसलिए AP में नहीं है, बराबर आता तो AP में होता। 14 नंबर सवाल है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर है, डॉट डॉट है। ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, डॉट डॉट है। D1 बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 9 में से घटा देंगे 8 हो जाएगा। उसी तरह से T3 माइनस T2 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 25 में से 9 घटाएंगे 16 हो जाएगा। और क्योंकि D1 इक्वल टू नॉट D2 है, इसलिए यह AP में नहीं है। जब AP में नहीं है तो आगे T5 T6 T7 नहीं निकलेगा। अगला सवाल है इसमें से ये 15 नंबर सवाल है और इस क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी सवाल है 15। और ये 15वां सवाल में 1 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर है, 73 है, इस तरह आगे डॉट 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 बढ़ते जाएगा। अब देखना ये AP में है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए D1 बराबर T2 माइनस T1 हो जाएगा। T2 की जगह पर 5 स्क्वायर है माइनस 1 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर का 25, 1 स्क्वायर का 1 वर्ग करने पर होता है, 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। अगला है D2 बराबर T3 माइनस T2 और T3 के जगह पर यहाँ पर 7 का स्क्वायर लिखेंगे और T2 के जगह पर 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, 9 में से 5 घटाएंगे 4 और 4 में से 2 घटाएंगे 2। ये D2 का मान है। हम देख रहे हैं यहाँ पर D1 24 है, D2 भी 24 है, दोनों बराबर है, इसलिए AP में है। जब AP में है तो T5 का मान, अगला हम इसमें 3 वो पद लिखना है। A के जगह पर मान है 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 4 और D के जगह पर कितना मान आ रहा है 24 आ रहा है तो 24 लिखेंगे। अब हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 4, 24 में 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16 और 4 गुना 8 1 9 96 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 97। तो ये मेरा हो गया T5 का मान 97 हो गया। अगला हम निकालेंगे इसमें T6 का मान। T6 का मान हो जाएगा a + 5D। a + 5D में a की जगह पर 1 का स्क्वायर है प्लस 5 और D की जगह पर है 24 से गुना करना है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 चौके 20 के 0 और 5 गुना 10 और 2 12 हो जाएगा।
120 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 121 होगा, जो T6 का मान होगा। 197 किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन 121 किसी का वर्ग है। तो आपके किताबों में जो आंसर दिया होगा 11 का वर्ग दिया होगा, इसलिए आप 11 का वर्ग लिखिए या 121 लिखिए, दोनों का वैल्यू सेम ही है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं T7 का भी मान पूछा है, ये ऊपर वाला सवाल का है। T7 बराबर a प्लस 6b होगा, फॉर्मूला इसका। a के जगह पर 1 का स्क्वायर 6 और d के जगह पर है 24। अब गुना कर देंगे, 1 का वर्ग करेंगे 1, 6 चौक के 24 के 4 हासिल 2, 6 गुना 12 अदू 14, 144 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 145। ये भी किसी का वर्ग नहीं है, तो इतना ही मेरा आंसर हो जाएगा T7 बराबर 145 और ये फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।